हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरीश शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए अर्थमेटिक का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम होता है परसेंटेज। परसेंटेज साथियों एक ऐसा चैप्टर होता है जो अपने साथ साथ कई चैप्टरों को रिकवर करता है, जैसे कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट बट्टा और लास्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन जिसका नाम होता है मिश्रण। ये इस तरीके से इन सारे चैप्टर को रिकवर करता है। तो साथ ही आज हम परसेंटेज को पढ़ने जा रहे हैं और मैं जो परसेंटेज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसके आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी के नहीं सभी चैप्टर्स के आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए साथियों हम परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, हम परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिशतता, ठीक है साथियों। तो प्रतिशतता के बारे में पहले हम जानेंगे कि प्रतिशतता क्या है। तो देखिए प्रतिशतता में प्रति का मतलब होता है साथियों एक और सत का मतलब होता है साथियों 100। इसका मतलब है 100 पर। जो भी चीज 100 पर होगी वो क्या होगी, आपकी प्रतिशत होगी। तो इसको जानने से पहले हम दो चीज जानते हैं, एक फ्रैक्शन और दूसरा परसेंटेज। ठीक है साथियों, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न और दूसरा प्रतिशत। तो साथियों बिना फ्रैक्शन के हम परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते और बिना परसेंटेज से वापस हम फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पर क्या है साथियों, निर्भर हैं। ठीक है साथियों, ये एक दूसरे पर दोनों निर्भर हैं। फ्रैक्शन परसेंटेज पर निर्भर है और परसेंटेज फ्रैक्शन पर निर्भर है। ठीक है साथियों, चलो यहां से आगे देखते हैं। तो यहां से आगे साथियों कुछ इस तरीके से हम दो पार्ट देखते हैं। ये साथी ये पार्ट है। ये देखो एक पार्ट है, इसमें छायांकित है। टोटल आपके 6 पार्ट है जिसमें से एक पार्ट क्या है आपका छायांकित है। इधर आपके टोटल पार्ट कितने हैं, 2 हैं, जिसमें से आपका एक पार्ट क्या है आपका छायांकित है। तो साथियों इसको आप क्या लिखोगे, इस वाले को लिखोगे आप 1/, जितना आपका छायांकित है वो ऊपर आ गया। और कितने पार्ट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नीचे आ गया। ठीक है साथियों, और यहाँ कितने पार्ट है 1, टोटल कितने 1 2। तो आप कहोगे कि 1/9 ये फ्रैक्शन है, तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी साथियों, इसकी परसेंटेज होगी 11 से ही 1/9%। और 1/2 की परसेंटेज कितनी होगी 50%। ठीक है साथियों, ये 9 पार्ट है। ये जो 9 है ये रिप्रेजेंट करता है इस पूरे को, इस पूरे को। और जो एक है ये रिप्रेजेंट करता है इस शैडो को। ऐसी ये जो पूरा है पार्ट है, ये 2 ये रिप्रेजेंट करता है इस पूरे पार्ट को, और जो एक है ये रिप्रेजेंट करता है इस शैडो वाले पार्ट को। तो ये जो 9 है, जो चीज पूरी है अपने आप में वो क्या होती है साथियों 100%। और ये एक क्या है, इसका एक पार्ट है यानी कि 100 पर है। किस पर है 100 पर। तो ये 9 का एक पार्ट है, तो आप कहोगे 9 का एक पार्ट है तो 9 एक कंप्लीट है और ये एक इसका पार्ट है। तो ये कितना हो गया 11 से ही 1/9% हो गया साथियों। यहाँ कितना है ये 2 है, और 2 कितना है अपने आप में पूरा एक नंबर है, तो क्या है ये 100% है। और एक इसका क्या है पार्ट है, तो आप कहोगे 2 के लिए ये क्या है 50% है साथियों। तो इसका मतलब है दुनिया में जितनी भी संख्याएं, चाहे वो 100 है, चाहे वो 50 है, चाहे वो 80 है, ये सभी अपने लिए 100% होती हैं साथियों। ये सभी अपने लिए क्या होती हैं साथियों 100% होती हैं। ठीक है साथियों, चलो आगे चलते हैं। अब इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू लिखेंगे जो आपके लिए पूरे चैप्टर में, इन चैप्टर में जो पहले अभी आपको 4-5 चैप्टर बताए थे इन सभी में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। जैसे
एक एक पार्ट है जिसका जो क्या होता है 100%, ये एक फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है, तो एक कितना होता है 100%, पूरा एक पार्ट। अब इसी का आधा 1/2, तो इसका आधा 50%, तो 1/2 कितना होता है साथियों 50% होता है। 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3% साथियों। 1/4 जो कि कितना होता है 25% होता है। 1/5 जो कि कितना होता है साथियों 20% होता है। 1/6 जो कि कितना होता है साथियों 16, सही 2/3% होता है। 1/7 जो कि कितना होता है 14, सही 2/7% होता है साथियों। नोट कीजिए यहाँ तक नोट करेंगे साथियों। चलिए, अब किसी साथी का रह गया हो तो वीडियो को स्किप कर लेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद साथियों 1/8, 1/8 होता है साथियों 12, सही 1/2%। 1/9 जो कि साथियों होता है आपका 11, सही 1/9%। 1/10 जो कि होता है आपका 10%। ठीक है साथियों, इधर का नोट कर लिया होगा सभी ने। चलिए तो रफ करते हैं। 1/11 जो कि कितना होता है 9, सही 1/11%। 1/12 जो कि होता है 8, सही 1/3%। 1/13 जो होता है आपका 7, सही 9/13%। ठीक है साथियों, नोट करेंगे यहाँ तक। उसके बाद इधर चलते हैं। 1/14 जो होता है आपका 7, सही 1/7%। 1/15 जो कि होता है आपका 6, सही 2/3%। 1/16 जो होता है 6, सही 1/4%। इधर का हो गया होगा साथियों नोट। चल इधर का रफ करते हैं। चलिए 1/17 जो होता है साथियों 5, सही 15/17। 1/18 जो कि साथी होते हैं आपका 5, सही 5/9%। 1/19 जो होता है आपका 5, सही 5/19%। ठीक है साथियों, चलिए इधर का कर्व करते हैं। एक 1/20 जो होता है आपका 5%। इससे आगे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं क्योंकि 1/21, 22 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/24 जो कि इंपॉर्टेंट है, कितना होता है साथियों 4, सही 1/6%। 1/25 जो कि साथियों कितना होता है 4%। ठीक है साथियों, नोट कीजिए। इधर का रफ करता हूँ। 1/30 जो होता है आपका 3, सही 1/3%। 1/40 जो होता है आपका 2, सही 1/2%। 1/50 जो होता है साथी आपको 2%। नोट कीजिए साथी इधर का। ठीक है साथियों, यहाँ तक तो आपको ये याद करने हैं। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड हम जो बनाएंगे इन परसेंटेज जो आपने अभी नोट किए हैं, इनसे रिलेटेड जो हम बनाते हैं इन फ्रैक्शन जो आपकी फ्रैक्शन दिख रही है इनसे रिलेटेड, जैसे 1/20 लिख रहा है, आपको पता करना है 3/20, तो इस तरीके से हम इनसे रिलेटेड अब और लिखेंगे। तो ये तो आपको याद करनी है क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए दोस्तों रफ करते हैं इसको। देखिए साथियों, जैसे आपका हो गया 4/7, तो साथियों 4/7 इस तरीके से देखेंगे कि 4/7 का आपको लिखाने के लिए पहले आपको 1/7 की पता होनी चाहिए। 1/7 कितना था साथियों 14, सही 2/7%। तो अब आपको बताना है 4/7।
आप ये कहोगे कि जो 4/7 है ये 1/7 का कितना गुना है, 4 गुना। तो आप इस वाले को क्या कर दोगे साथियों, 4 गुना कर दोगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 14 4 जा 56 करेक्ट, 4 2 जा 8/7। कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में जो है साथियों ऊपर वाला यानी कि न्यूमिनेटर जो है वो ज़्यादा नहीं होता। अगर वो ज़्यादा नहीं होता तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर से क्या करोगे, न्यूमिनेटर में भाग दोगे पहले। 7 1 जा 7, कितना बचा 1। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 56 + 8/7। तो 8/7 की वैल्यू जो आपको पहले लिखते थे उस क्लास 6 7 क्लास में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 1 डिवाइड वाले को तो यहाँ लेते हैं करेक्ट, रिमाइंडर को ऊपर लेते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसे नीचे लेते हैं साथियों। तो हम इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/7। ठीक है साथियों, क्योंकि बाद में वही बनता है 7 1 जा 7 1 8/7। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा 56 + 1 + 1/7। तो आप कहोगे 56 और 1 कितना हो गया मेरा, 57 हो गया। तो 57 और करेक्ट 1/7%। तो 4/7 की वैल्यू कितनी होती है, 4/7 की वैल्यू होती है 57 करेक्ट 1/7%। जहां भी आपने साथियों में लिखी थी सारी उनके नीचे लिखते चलोगे कि 4/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी 57 करेक्ट 1/7%। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं 5/7 की वैल्यू। ठीक है, इसे रफ करते हैं, नोट कर लीजिए, जिसका रह गया वो वीडियो को स्किप कर लेना। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं 5/7 की। तो 5/7 की वैल्यू निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/7 की। कितनी बताई थी मैंने 1/7 की वैल्यू आपको, 14 करेक्ट 2/7%। और आपको किसकी बतानी है, 5/7 की। तो इसी नंबर का कितना टाइम्स है साथियों, 5 टाइम्स। तो आप इसका क्या करोगे, 5 टाइम्स करोगे। तो 14 5 जा कितना हो गया 70 और 2 5 जा 10/7। अब फिर देखोगे जो ऊपर वाला है जिसको हम अंत बोलते हैं वो ज्यादा है और हर कम है, यानी कि न्यूमिनेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। तो आप क्या करोगे, 7 से फिर इस 10 में डिवाइड दोगे, 7 1 जा 7, कितना बचा 3। तो आप इसे ऐसे लिख दोगे कि 70 + 10/7। ठीक है साथियों, फिर ये कितना हो गया 70 + 1 + 3/7। और ये से कैसे लिख सकते हो, इन दोनों का क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 71 करेक्ट 3/7% ये आ गया आपका। तो आप लिखोगे 5/7 जो होता है वो कितना होता है मेरा, 71 करेक्ट 3/7% होता है। ठीक है साथियों, तो 5/7 की वैल्यू भी होगी आपकी। उसके बाद बात करते हैं आपसे 5/8 की वैल्यू, किसकी साथियों, 5/8 की। चलिए तो हम 5/8 की वैल्यू निकालेंगे। नोट करते चले आप, जहां वैल्यू आपने पहले लिखी थी उन्हीं वैल्यू उनके नीचे लिखते चले। तो 5/8 की वैल्यू निकालेंगे तो उससे पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 1/8। कितना होता है 1/8, 12 करेक्ट 1/2%। अब आपको कितना बताना है 5/8, इसी का कितना टाइम्स है, आप कहोगे इसी का 5 टाइम्स है। तो आप इसका भी क्या करोगे 5 टाइम्स निकालोगे। तो 12 5 जा 60 करेक्ट, 5 1 जा 5/2। फिर 2 से 5 में डिवाइड करोगे पहले की तरह, तो कितना आ जाएगा साथियों 62 करेक्ट 1/2%। निकाल लेना जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे जैसे आपको पहले बताया ऐसे निकाल लेना। ठीक है साथियों, क्या करना है 2 से 5 में आपको डिवाइड देना है और जो डिवाइड देखा है उसको इसमें ऐड कर देना है। ठीक है साथियों, तो 5/8 की वैल्यू कितनी आई आपकी 62 करेक्ट 1/2%। ये लिखते चलो आप उसके नीचे। पहले आपको 4/7 की वैल्यू बताई, फिर आपको 5/7 की वैल्यू और अब की बार आपको 5/8 की वैल्यू बता दी आपको। नेक्स्ट आपको क्या बताएंगे हम साथियों, 3/8 की वैल्यू, किसकी वैल्यू 3/8 की वैल्यू। चलिए देखते हैं। हम 3/8 की वैल्यू निकालते हैं तो पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 1/8 की। कितनी होती है 1/8 की वैल्यू, 12 करेक्ट 1/2%।
जब साथियों आप इनको बार बार लिख कर देखोगे तो ये याद हो जाएंगे, आप टेंशन मत लेना इसका। जब आप इनको बार बार क्वेश्चन करोगे या इनको बार बार लिख कर देखोगे तो ये सारी वैल्यू आपको बिल्कुल ठीक तरीके से याद हो जाएंगी। और ये रही ये वाली वैल्यू इन पर डिपेंड है। अगर ये वाली आपको याद है तो वो वाली आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको बताना 3/8 की वैल्यू, जो कि क्या होता है पहले वाले का 3 टाइम्स है। अगर ये 3 गुना है, कितना गुना है इस वाले का, ये वाला नंबर 3 गुना है, तो आप इसको भी क्या करोगे 3 गुना करोगे। तो 12 3 जा 36 करेक्ट, 3 1 जा 3/2। अब ये वाला ऊपर वाला जो है अंश वो ज़्यादा है हर से, तो आप क्या करोगे, आप 2 से डिवाइड दोगे 3 में, 2 1 जा 2 बचा 1, और ऐसी को ऐसे लिख दोगे 36 प्लस 1 प्लस 1/2। तो कितना हो जाएगा साथियों 37 करेक्ट 1/2%। 3/8 की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 37 करेक्ट 1/2% आ गई। आप लिख दोगे यहाँ पर 3/8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 37 करेक्ट 1/2%। नोट डाउन करते चलिए, 3/8 की वैल्यू नोट करेंगे, उसके नीचे 37 करेक्ट 1/2%। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट करते हैं 5.6 की वैल्यू, नोट कीजिए। आगे हम करने जा रहे हैं किसकी वैल्यू 5.6 की वैल्यू। तो उसके लिए आपको पहले क्या इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/6 की वैल्यू 1/6 की वैल्यू होती है साथियों 16 करेक्ट 16 करेक्ट 2/3% की वैल्यू। अब आपको किसकी बतानी है 5.6 की, तो 5 से इसमें क्या करोगे साथियों मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 मतलब इसका ये 5 गुना है, तो आप इस वीको को भी क्या करोगे 5 गुना, जिस पहले करते आ रहे हो। तो 16 5 जा 80, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, 5 2 जा 10/3। अब ये अंश ज़्यादा है हर से, तो आप क्या करोगे हर से भाग दोगे अंश में, क्योंकि मिश्रित जो भिन्न होती है उसमें अंश ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ पर अंश ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे हर से डिवाइड करोगे। 3 3 जा 9, कितना बचा 1। आप इसको ऐसे लिखोगे 80 प्लस 3 और प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा 83 करेक्ट 1/3%। आप यहाँ लिख दोगे 5.6 के जगह 83 करेक्ट, ये सही नहीं चमक रहा, 83 करेक्ट 1/3% साथियों। आप यहाँ लिख दोगे 5.6 की जगह ये होता है आपका 83 करेक्ट 1/3%। ठीक है साथियों, ये आपका 83 करेक्ट 1/3% है। नोट कीजिए, चलिए आगे करते हैं। आगे निकालते हैं साथियों 4/11 की वैल्यू। तो इसके लिए आपको पहले किसकी वैल्यू याद होनी चाहिए 1/11। तो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9 करेक्ट 1/11। अब आपको बतानी 4/11, तो 4/11 की वैल्यू बतानी, तो ये कितना टाइम्स है इसका, आप कहोगे इसका 4 टाइम्स है, तो आप इसका भी क्या करोगे 4 टाइम्स करोगे। तो 4 9 जा 36 और 4 1 जा 4/11। अब आप देखोगे यहाँ पर जो मिश्रित भिन्न है उसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसमें डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख दोगे कि 4/11 कितना होता है 36 करेक्ट 4/11%। ठीक है साथियों, कितना परसेंट नोट कीजिए। आगे देखते हैं 4/9 की 4/9। तो 4/9 के लिए किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, नीचे क्या दिख रहा है आपको 9, तो 1/9 ये नीचे वाला तय करता है, जितना नीचे होगा हम उतना ही लेंगे। तो नीचे कितना आ रहा 9, तो आपको 1/9 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 1/9 कितना होता है साथियों 11 करेक्ट 1/9%। और आपको वैल्यू किसकी बतानी है 4/9, इसका कितना टाइम्स है, इसका 4 टाइम्स है। कितना टाइम्स है साथियों 4 गुना है। अगर ये 4 गुना है तो आप इसको भी कितना गुना कीजिए 4 गुना कीजिए, तो 11 चौक 44 और 4 एकम 4/9। ये कितना हो गया साथियों 4/9 हो गया आपका 44 करेक्ट 4/9%। ठीक है साथियों,
4/9%। नोट कीजिए, इन सारी वैल्यू को लिख दोगे वहीं एक नीचे की तरफ। आगे यहाँ तक हमारी वैल्यू हो गई है। अब इसी की हेल्प से आप कितनी वैल्यू निकाल सकते हो? हम निकालेंगे 3/20 की वैल्यू। तो आपको पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? 1/20 की वैल्यू। तो 1/20 की वैल्यू कितनी होती है साथियों? इसकी वैल्यू होती है 5%। कितना होती है? 5 इसकी 1/20 की वैल्यू होती है आपकी 5%। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है अब? 3/20। तो ये कितना टाइम्स है इसका? आप ये कहोगे ये है 3 टाइम्स। अगर ये 3 टाइम्स है तो आप इस नंबर को क्या कर दोगे? 3 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15%। तो कितना हो गया है? ये हो गया आपका 15%। तो 3/20 हो गया आपका 15%। ठीक है साथियों। अब एग्जाम में क्या हो रहा है कि आजकल जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें ये वैल्यू ना दी जाती है। जो अभी मिक्स फ्रैक्शन चल रही थी कि 16 करेक्ट 2/3%, ये ना दे के डेसिमल परसेंटेज इतना आ रहा है एग्जाम में। इसमें आ रहा है साथियों डेसिमल परसेंटेज। तो जो इंपोर्टेंट डेसिमल परसेंटेज है जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा आती है, उन पर हम आपसे बात करते हैं कि कौन कौन सी हैं और उनको लिखते हैं। चलिए, जैसे आपकी 16 करेक्ट 2/3%, एग्जामिनर इसको ऐसे लिख देगा 16.66। ये बार बार रिपीट होती तो एग्जामिनर क्या करता है? इसे 66 में लिख दे के क्या लिख देता है? 67%। 16 करेक्ट 2/3% कितना होता है आपका? 16 करेक्ट 16.67%। 33 करेक्ट 1/3% कितना होता है? 33.33। रिपीट ना करके कितना लिख देता है? 34%। ठीक है साथियों। 11 करेक्ट 1/9% कितना होता है साथियों? ये होता है आपका 11.11%। 9 करेक्ट 1/11% जो कि होता है साथियों आपको 9.09%। ठीक है साथियों। 9 करेक्ट 1/11% होता है आपका 9.09%। ठीक है साथियों, नोट करेंगे इन्हें। ये आप एग्जाम की दृष्टि से ये कम आती हैं, यही ज़्यादा आती हैं डेसिमल परसेंटेज में। इनको भी देता है पर इनको ज़्यादा देता है, तो हमको याद कर लेंगे भाई अगर इतना आ जाता है इसका मतलब इतना परसेंटेज। ये कितना? 16 करेक्ट 2/3%। 33.34% आता है तो इसका मतलब है 33 करेक्ट 1/3% है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। और आगे जैसे आपके आगे 6 करेक्ट 1/4% जो कि कितना होती है? 6.25%। 6 करेक्ट 2/3% जो कि कितना होती है? 6.66। और इसको रिपीट ना करके कितना लिख देता है? 6.67%। ठीक है साथियों, ये हो गया आपके। ये सभी इस तरीके से थे, आप इनको याद पे रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है साथियों, चलिए आगे भी कुछ है। 57 करेक्ट 1/7% जो कि कितना होता है साथियों? 57.14%। ठीक है साथियों। 62 करेक्ट 1/2%, इसका मतलब होता है 62.5%। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। आगे आप जानते हैं कि ये फ्रैक्शन हम कैसे इन सब चीज को निकालने हैं। ये तो हमको पता चल गया कि याद करना है, पर इनको निकालते कैसे हैं तो अब इन पर चर्चा करते हैं। आपको जैसे आपको एक दे दिया फ्रैक्शन 1/4 और आपको निकालना है परसेंटेज। क्या निकालना है साथियों? परसेंटेज। तो आप क्या करोगे? 1/4 को 100 से गुणा कर दोगे। किससे गुणा कर दोगे? 100 से गुणा कर दोगे। तो 4 से कितनी बार गए? 25 बार। तो आप कहोगे कितना परसेंट है? 25%। तो इसका मतलब है साथियों जब आपको फ्रैक्शन दी होगी
तब आप 100 से गुणा करोगे, कितना हो जाएगा वो 25%। तभी तो मैं आपसे कह रहा था स्टार्टिंग में कि जो फ्रैक्शन होती है वो परसेंटेज पर डिपेंड करती है और जो परसेंटेज होता है वो फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो देखो बिना अगर 1/4 ना होता तो आप 100 से गुणा कैसे कर देते, 25% कैसे ले आते। तो इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन है वो हमारी परसेंटेज पर क्या करती है, निर्भर करती है। इसलिए आपसे बोल रहा था कि 1/4 है वो कितना था 25%। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं कि जब आपको फ्रैक्शन दी हो और परसेंटेज बताना हो आपको तो आप वहां पर 100 से गुणा करते हो साथियों। क्या करते हो, गुणा करते हो। अब वापस मुझे यहाँ आना हो तो उल्टा कर दीजिए। अभी क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन में 100 से गुणा कर रहे थे, अब परसेंटेज में 100 से भाग कर दीजिए, अब वापस फ्रैक्शन पे आ जाओगे। जैसे आपको 25% दिया हुआ है ये वाला, तो आप परसेंटेज को हटाओगे इस वाले को और यहाँ 100 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 25 से कम 25 है, 25 चौका 100, तो 1/4 आ जाएगा। तो जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो आप 100 से गुणा करोगे। कब, जब फ्रैक्शन से कहाँ जाना है आपको, परसेंटेज में, तो 100 से गुणा करोगे। और परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आना है तो 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है साथियों, और भी कुछ मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे इस तरीके से। जैसे आपको दे दिया 1/6, ये निकालना है, तो आप क्या करोगे, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 3 बार कट गया, 2 से 50 बार, 50 को आप 3 से डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 16 करेक्ट 2/3%। अभी तो लिखा था कि 1/6 की वैल्यू होती है वो 16 से ही 2/3% होती है। कैसे होती है, 100 से गुणा कर देते हैं 1/6 में, तो क्या आ जाता है 16 से ही 2/3%। लेकिन मुझे तो वापस अब कहाँ आना है, फ्रैक्शन पे आना है। तो परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन पे आना होगा तो क्या करोगे आप साथियों, पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से किस में बनाइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 16 3 जा 48, 48 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड, और यहाँ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 16 3 जा 48 और 2 50, 50/3। और अभी क्या बताया था कि भी परसेंटेज को हटाते तो डिवाइड में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 100। तो 50 1 जा 50 और 50 से गया 2 बार, तो आप देखिए 3 2 जा 6 और ऊपर 1 है तो कितना हो गया 1/6। देख रहे हो साथियों, ये 1/6 किसके बराबर है, 16 से ही 2/3% के, और 16 से ही 2/3% किसके बराबर है, 1/6 के। तो इसलिए एक दूसरे पर ये डिपेंड है, निर्भर है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बात करते हैं कि कुछ आपको फ्रैक्शन दी होंगी जो क्या कह रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में होंगी, उनका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे साथियों। दो फ्रैक्शंस होंगी जिसमें एक मिक्स फ्रैक्शन होगी, उनका डिफरेंस करेंगे। जैसे आपको दे दिया 90 और इसमें से करना है 16 करेक्ट 2/3%, सॉरी इतना घटाना है। दोनों ही क्या है, ये फ्रैक्शन है, दोनों ही क्या है साथ, ये फ्रैक्शन है। ये वाली प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये वाली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सॉरी साथियों, ये मिक्स सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, गलती से निकल गया। ये इम्प्रॉपर है, कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये वाली मिक्स फ्रैक्शन। इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो आप जो आपको स्कूल में सिखाया इस तरीके से नहीं करना, इसकी ट्रिक है। क्या है साथियों, इसकी ट्रिक है, उस ट्रिक को देखते हैं। इसकी ट्रिक है, इस ट्रिक को देखते हैं। 90 - 16 करेक्ट 2/3 लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, अगर आप इसको घटाओगे तो ऐसे घट जाएगा, आप 16 नहीं घटाओगे 90 में से, क्या करोगे, एक ज्यादा घटाओगे। तो 90 में से 17 घटाओगे तो कितने बचेंगे साथियों, 73 बचेंगे। कितने बचेंगे, 73। और इस वाले नंबर में से ये वाला नंबर घटा दो तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1, 1/3 ये हो गया। तो आप 90 में से अगर घटाते हो तो ये 16 करेक्ट 2/3 है। तो कैसे घटाओगे, 90 में से आप इस वाले नंबर को घटाओगे। तो 90 में से आप इस वाले नंबर को नहीं घटाओगे, 16 को क्या घटाओगे, 17 घटाओगे, एक ज्यादा घटाओगे। तो 90 में से 17 गए तो कितने बचे, 73। और 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1, 1/3। ये आपकी ट्रिक है करने की। अब इसके कंसेप्ट पे जाएंगे, इसका कंसेप्ट क्या है साथियों, इसके कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए इसका कंसेप्ट ये होता है 90 अभी आपको क्या बताया था कि ये वाली जो संख्या होगी इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 16 + 2/3 लिख लेते हैं साथियों, इसी का प्रयोग करते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 16 + 2/3। तो
तो अपनी ही हेल्प के लिए इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ लेते हैं और एक घटा लेते हैं। ठीक है साथियों, अब ये जोड़ रहेंगे तो क्या करेंगे, 16 कितना हो जाएगा, 17, तो 19 माइनस 17। ठीक है साथियों, और ये क्या है, प्लस के 2/3 और माइनस का 1। जब इस माइनस को अंदर की तरफ खोलोगे तो प्लस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस, और माइनस वाले क्या हो जाएंगे साथियों, प्लस। ठीक है साथियों, तो 90 माइनस 17, और ये क्या होगा अंदर, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, +1 और माइनस के 2/3। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1, ये +2/3 है, ये -2/3। तो ये 90 में से 17 गए तो कितने बचे साथियों, ये बचे आपके 73। ठीक है साथियों, और 1 में से 3/2 गए तो 3 बन जा 3 है, 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1/3। क्या गए साथियों, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। तो ये कंसेप्ट था इसका। तो हम इसको सीधा कर लेते हैं कि 90 में से 17 घटा दो, यानी कि एक ज्यादा घटा दो, जो घट के आएगा फिर इन दोनों में से आपस में घटा दो, 3 में से इन दोनों का अंतर ले लो, तो 3 में से 2 गए तो 1, 1/3। ये इसका पूरा कंसेप्ट है साथियों। लेकिन हम यहाँ कंपटीशन में चल रहे हैं तो हम यहाँ शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। आपको मैंने कंसेप्ट ही बता दिया कि ये इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से कुछ और परसेंटेज लेते हैं, जो एक इम्प्रॉपर होगी और एक मिक्स होगी। जैसे 60 माइनस 14 करेक्ट 1/4। तो साथियों क्या करेंगे, 16 में से कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे। पहले कितना घटाएंगे, 15, कितना बचेगा 45, और 4 में से 1 गया तो 3/4 ये आ गया। 16 में से 14 नहीं घटाना, कितना घटाना है, 15 घटाना है। तो 16 में से 15 गए तो कितने बचे, 45, और 4 में से 1 गए तो 3/4। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। 80 ले लीजिए, 80 माइनस 17 करेक्ट 1/8। तो क्या करेंगे साथियों, कितना घटाएंगे बताओ, हाँ 17 ना घटा के कितना घटाएंगे, 18 घटाएंगे। तो 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 62, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7/8। तो आ जाएगा आपका 16 करेक्ट 62 करेक्ट 7/8। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। 75 माइनस के 6 करेक्ट 9/11 ये लेते हैं। तो साथियों 75 में से कितना घटाएंगे, 6 ना घटा के कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे। तो 75 में से 7 गए तो कितने बचेंगे साथियों, 68 बचेंगे। और 11 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 2/11। या 68 करेक्ट 2/11। ठीक है साथियों, अब लेते हैं कि एक दूसरे तरीके के लेते हैं। ये एक इम्प्रॉपर है, एक क्या है, इम्प्रॉपर है, और दूसरी फ्रैक्शन है आपकी प्रॉपर। इनको घटाते हैं। अभी क्या घटा रहे थे, इम्प्रॉपर में थे मिक्स फ्रैक्शन घटा रहे थे, अब की बार इम्प्रॉपर में से प्रॉपर फ्रैक्शन घटाएंगे। अब ये इम्प्रॉपर प्रॉपर क्या होते हैं, तो साथियों इम्प्रॉपर वे होते हैं जिनके नीचे वाला जो आपका हर होता है, जिनका हर अंश से छोटा होता है, हर अंश से छोटा होता है, यह होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न। और यही इसका उल्टा कर दो, इसका मतलब होता है जहां हर अंश से बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो आपकी ये होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है आपकी वो जहां अंश अंश जो है वो अंश से छोटा होता है, कौन, हर। और प्रॉपर फ्रैक्शन जहां हर जो है अंश से बड़ा होता है। क्या होता है साथियों, बड़ा होता है। समझ में आ रही है, अभी देखते हैं। जैसे एक नंबर लेते हैं 1, इसको घटाते हैं 2/3 से।
ठीक है साथियों, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भाई क्या पहचान बताई थी मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन की, कि नीचे वाला ज्यादा हो सकता है, यहाँ तो ज्यादा नहीं है। हाँ, इस केस में बराबर भी हो सकता है। इस केस में जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में छोटा, ये नहीं है कि हर छोटा ही हो, बराबर भी हो सकता है साथियों। क्या भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो आप 1 में से 2/3 घटाओगे तो क्या करोगे, 3 में से 2 घटा दीजिए बस। 3 में से 2 गए तो 1/3। ठीक है साथियों, ऐसे और लेते हैं कि हमें घटाना है 1 में से 5/6। तो क्या करोगे, 6 में से कितना घटा दोगे, 5, 1/6। ठीक है साथियों, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 1 में से घटाना है आपको 3/4। तो क्या करोगे, 4 में से आप किसको घटा दोगे, 3 को, 1/4। यही 1 में से घटाओगे आप 5/8। तो क्या करोगे, 8 में से आप किसको घटाओगे, 5 को, 3/8। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। ये तो घटाने को होगा, जोड़ का करना पड़े, 1 + 5/6। यहाँ भी यही केस है साथियों, आप इन दोनों को बस जोड़ दीजिए, पर होगा तभी जब आप 1 है। ध्यान रखना, ये तभी केस है, या तो आप 1 में से जोड़ रहे हो या 1 में से घटा रहे हो, तभी का केस है। और किसी संख्या के नहीं लिए नहीं है, केवल 1 के लिए। तो 6 में 5 जोड़ दिए, कितना होगा, 11/6। 1 में 3/8 जोड़ दिया, कितना होगा, 11/8। ठीक है साथियों, 1 में आप ऐड कीजिए 4/5, कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9/5। 1 में आप ऐड कीजिए 3/4, कितना हो जाएगा साथियों, 4 और 3 7, 7/4। 1 में आप ऐड कीजिए 5/6, ये तो हो गया था ना, ये तो हो गया साथियों आपका, 3/7। तो कितना हो जाएगा, 10/7। 7 में 3 ऐड कर दिए तो कितना होगा, 10/7। ठीक है साथियों, आज यहीं तक रखते हैं साथियों क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट क्लास से आप मेरे जुड़े, मैं ये आपसे उम्मीद करूँगा।